एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा विष्णु प्रसिद्ध थे। उनका आश्रम गांव के बाहर एक घने जंगल में स्थित था। साधु बाबा की ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनसे ज्ञान और आशीर्वाद लेने आते थे। बाबा की उपासना भगवान विष्णु की होती थी और वे हमेशा प्रेम और शांति की बात करते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अर्जुन बाबा के पास आया। वह बहुत ही निराश और दुखी था। उसने कहा, हे बाबा, मेरे जीवन में कोई दिशा नहीं है। मैं हमेशा असफल रहता हूँ। मेरे माता पिता मुझसे निराश हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। साधु बाबा ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, बेटा, असफलता एक भाग है जीवन का। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने डर और संकोच का सामना करो। अर्जुन ने सोचा कि बाबा की बातें सही हैं, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। फिर बाबा ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और समर्पित था, लेकिन उसे हमेशा संदेह रहता था कि क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। एक दिन उसे एक विशाल पहाड़ी पर चढ़ने का विचार आया, जिसे लोग असंभव मानते थे। लेकिन उसने ठान लिया कि वह चढ़ाई करेगा। वह दिन रात अभ्यास करता रहा। अंत में एक दिन वह पहाड़ी पर चढ़ने निकला। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आया। वह डर गया और रुक गया। लेकिन तब उसे अपनी मेहनत और ज्ञान की याद आई। उसने तूफान का सामना किया और धीरे धीरे चढ़ाई जारी रखी। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, तो उसे अद्भुत दृश्य देखने को मिला। उसने महसूस किया कि उसने अपनी सीमाओं को पार किया है और अब उसे विश्वास हो गया कि वह कुछ भी हासिल कर सकता है। यह कहानी सुनकर अर्जुन ने कुछ सोचने लगा। क्या वह भी अपनी सीमाओं को पार कर सकता है? उसने बाबा से और जानने की इच्छा जताई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कहानी का अर्थ यह है कि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने डर का सामना करते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने बाबा की कहानी सुनकर मन में दृढ़ संकल्प किया। वह जानता था कि उसे अपने डर का सामना करना होगा और अपनी क्षमता को पहचानना होगा। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी जिंदगी को बदलने के लिए प्रयास करेगा। बाबा के आश्रम से लौटकर अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करना शुरू किया और अपनी कमजोरियों पर काम करने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह अपनी किताबों में डूबा हुआ था, तब उसके एक दोस्त मोहन ने उससे कहा, अर्जुन, तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो। तुम कभी नहीं कर पाओगे। यह सब सिर्फ एक सपना है। मोहन के शब्दों ने अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। उस रात अर्जुन ने बाबा के पास जाने का निश्चय किया। आश्रम में पहुंचकर उसने बाबा से कहा, हे बाबा, मैं अपने दोस्त मोहन के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में नकारात्मकता हमेशा तुम्हारे चारों ओर होगी। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे लेते हो। याद रखो, जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हो, तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। फिर बाबा ने अर्जुन को एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम समीर था। वह कला में माहिर था और अपनी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के लोगों ने उसकी कला का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। यह सब बेकार है। समीर ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों का पीछा जारी रखा। वह अपनी कला को और बेहतर बनाने में जुट गया।
उसने अपने भीतर के डर को पार किया और निरंतर अभ्यास करता रहा। अंत में उसकी पेंटिंग्स प्रसिद्ध हो गईं और लोग उसे सम्मान देने लगे। समीर ने साबित कर दिया कि लोगों की नकारात्मकता उसे नहीं रोक सकती। इस कहानी ने अर्जुन को प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि समीर की तरह उसे भी अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। अर्जुन ने बाबा से कहा, हे बाबा, मैं समझ गया हूँ। मैं अपने डर और नकारात्मकता का सामना करूँगा और अपने सपनों की ओर बढ़ूंगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प तुम्हें सफल बनाएंगे। बस कभी हार मत मानना। अर्जुन ने बाबा के आशीर्वाद के बाद अपने सपनों को साकार करने के लिए एक ठान लिया। उसने अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दी और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प किया। अर्जुन ने अपने अध्ययन के साथ साथ नई चीजें सीखने की भी कोशिश की। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अध्ययन समूह बनाया, जिसमें वे एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे समझ में आया कि यह आसान नहीं होगा। एक दिन उसे एक परीक्षा में काफी कठिनाई हुई। उसके सभी प्रयासों के बावजूद वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाया। इस असफलता ने उसके मन में असुरक्षा के बीज बो दिए। वह सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में इस सपने को पूरा कर सकता हूँ? फिर उसने बाबा की बातों को याद किया। उसने फिर से बाबा के पास जाने का फैसला किया। आश्रम में पहुंचकर उसने कहा, हे बाबा, मैंने मेहनत की लेकिन परीक्षा में असफल रहा। मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बाबा ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, असफलता जीवन का एक हिस्सा है। इसे एक सीख के रूप में लो। हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुमने पहले ही ठानी है कि तुम आगे बढ़ोगे, तो इस कठिनाई को भी पार करना होगा। फिर बाबा ने एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह हर साल फसल बोता, लेकिन हर बार मौसम की वजह से उसकी फसलें खराब हो जाती थीं। गांव के लोग उसे सलाह देते थे कि वह खेती छोड़ दे, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने हर बार अपने अनुभव से सीखा और नए तरीकों को अपनाया। अंततः उसने एक नई फसल बोई जो उस वर्ष बम्पर उत्पादन लाई। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफल बना दिया। यह कहानी सुनकर अर्जुन ने विचार किया। उसने महसूस किया कि उसे भी हर असफलता से सीखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह अपनी अगली परीक्षा की तैयारी में और भी मेहनत करेगा। उसने सोचा, हर बार जब मैं गिरता हूँ, मैं फिर से उठूंगा। मैं अपने सपनों की ओर बढ़ता रहूंगा। उसने अपने अध्ययन में डूबकर कठिनाइयों का सामना करना शुरू किया। वह लगातार मेहनत करता रहा और अपने ज्ञान को बढ़ाता रहा। अर्जुन ने अपनी कठिनाइयों का सामना करने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी साधन जुटा लिए थे। उसने बाबा के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास किया। अब वह न केवल अध्ययन करता था, बल्कि अपने आप को भी प्रेरित करता था। एक दिन जब वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसने सुना कि गांव में एक प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें विभिन्न विषयों में प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था। यह एक बड़ी प्रतियोगिता थी और विजेता को इनाम के रूप में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। लेकिन उसके मन में एक बार फिर संदेह उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि शायद वह प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं है। फिर उसने अपनी प्रेरणा को याद किया और कहा, यदि समीर अपनी कला के लिए मेहनत कर सकता था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अर्जुन ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की। वह दिन रात पढ़ाई करने लगा। उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी और एक समूह बनाया, जिसमें सभी प्रतियोगिता के लिए एक दूसरे की सहायता करते थे। समय बीतता गया और प्रतियोगिता का दिन आ गया।
जब अर्जुन प्रतियोगिता में पहुंचा, तो वहां कई प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्हें देखकर उसके मन में एक बार फिर डर पैदा हुआ, लेकिन उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए मन को स्थिर किया। प्रतियोगिता शुरू हुई और अर्जुन ने अपनी पूरी मेहनत की। पहले राउंड में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, उसे कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि यह उसकी मेहनत और संकल्प का परिणाम है। अंततः जब परिणाम घोषित हुए, तो अर्जुन ने देखा कि उसे तीसरा स्थान मिला है। वह बहुत खुश था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और संघर्ष रंग लाई है। जैसे ही उसे पुरस्कार मिला, उसने सोचा, यह केवल एक शुरुआत है, मुझे आगे और भी प्रयास करना होगा। उसके मन में आत्मविश्वास बढ़ा और उसने निश्चय किया कि वह अपनी मेहनत जारी रखेगा। बाबा के ज्ञान और समर्पण ने उसे सिखाया था कि हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास और मेहनत से पार किया जा सकता है।
अर्जुन ने प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की, लेकिन यह उसके लिए केवल एक शुरुआत थी। उसकी आत्मविश्वास और समर्पण ने उसे नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। अब वह अपने भविष्य की ओर आशा के साथ देख रहा था। प्रतियोगिता के बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और उन विषयों पर ध्यान दिया जिनमें उसे पहले कठिनाई होती थी। उसे अब विश्वास था कि वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। कुछ महीनों बाद एक और बड़ी परीक्षा का आयोजन हुआ, जो उसकी शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने पिछले अनुभवों से सीखा था और इस बार उसने योजना बनाई। उसने पहले से तैयारी शुरू कर दी और सभी विषयों में समान ध्यान दिया। जब परीक्षा का दिन आया तो अर्जुन ने अपने सभी ज्ञान और आत्मविश्वास को एकत्र किया। परीक्षा में बैठते समय उसने बाबा की सलाह को याद किया, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। परीक्षा के बाद अर्जुन ने खुद को अच्छा महसूस किया, लेकिन उसके मन में एक डर था, क्या मैं अच्छे अंक प्राप्त कर पाऊंगा? लेकिन उसने उस डर को भी अपने ज्ञान से पराजित किया। कुछ सप्ताह बाद जब परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, अर्जुन ने पाया कि उसने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं। यह सफलता उसे और भी मजबूत बना गई। उसे अब विश्वास हो गया कि अगर वह मेहनत करता है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। गांव के लोग उसकी मेहनत और सफलता की प्रशंसा करने लगे। वे उसे अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण मानने लगे। अर्जुन ने समझा कि असफलता और संघर्ष केवल एक सीढ़ी हैं, जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। कुछ समय बाद अर्जुन ने उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां भी उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। एक दिन जब अर्जुन ने अपनी डिग्री प्राप्त की तो उसने फिर से बाबा को याद किया। वह जानता था कि उसकी यात्रा में बाबा का ज्ञान और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहा है। अर्जुन ने अब एक नया संकल्प लिया। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उसने अन्य युवाओं को भी प्रेरित करने का निर्णय लिया। वह गांव में लौटकर एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निश्चय किया, ताकि अन्य युवा भी उसकी तरह अपनी मुश्किलों का सामना कर सकें। नैतिक। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। कठिनाइयों का सामना करने से हम मजबूत बनते हैं। मेहनत, संकल्प और आत्मविश्वास से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना और उन्हें प्रेरित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।